हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने आप लोगों के लिए पहली बार एक ऐसा टॉपिक लिया है जो कि बहुत ही कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। और हजारों लाखों लोग आइडियाज देते रहते हैं, बिजनेस आइडियाज, है ना। जिसको कहते हैं बिजनेस आइडिया। किस तरह का बिजनेस? अभी पेंडेमिक चल रहा है 2 सालों से, सब त्राहिमाम है, सबकी हालत बुरी है, अमीरों को छोड़ के सबकी हालत बुरी है। बस इतना जान लीजिए, है ना। अब ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस कैसे करना है वो समझ लीजिए। 5% लोग ही, जो मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ 5% लोग ही जो सक्सेसफुल हैं पूरी दुनिया में, बस वही सुखी हैं आज 2 साल से भी, और आगे भी सुखी रहेंगे। 95% लोगों की जो जिंदगी होती है वो कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। इस सिद्धांत पे, लॉजिक पे काम करता है। कभी घृत घना का मतलब होता है 100%, आपको कभी कभी बहुत 100% सफलता मिलती है। कभी मुट्ठी भर चना, कभी 50%, कभी वो भी मना, मतलब बिल्कुल नहीं। इसी पे आज 2 सालों से, और सालों साल 2 सालों से क्या, बहुत सालों से ये सब चला आ रहा है। ये कहावत बहुत पुरानी कहावत है। इसी पे सारा बिजनेस आइडिया भी डिपेंड करता है। आपको सफलता कभी 100% मिलता है, कभी 50% मिलता है, कभी बिल्कुल नहीं मिलता है। एकदम आप टॉप पे पहुंच जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल रहते हैं, फिर एकदम नीचे, एकदम धड़ाम से गिर जाते हैं, एकदम एकदम टॉप से सीधा बॉटम पे। तो ये सब अप्स एंड डाउन्स, हिंड्रेंसेस, डिफिकल्टीज, बाधाएं सारे बिजनेसेस में लगा रहता है। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक एजुकेशन लर्निंग से रिलेटेड आदमी हूँ, तो मैं अभी सबसे पहले उसी से रिलेटेड चीज़ें आपको बताऊंगा, है ना। आइडिया दूंगा कि आप अभी घर बैठे क्या क्या कर सकते हो। बिजनेस का मतलब है अपने लिए कुछ करना, है ना। अपना कुछ अपने स्टार्ट किया, है ना, जिसके मालिक आप खुद हैं, उसको आप एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं, उसको बिजनेस कहा जाता है। और जब दूसरों के लिए काम करते हैं तो फिर वो नौकरी हो जाती है, वो फिर बिजनेस नहीं होता है। डिपेंड करता है उसमें भी, है ना। अगर आप किसी के साथ अगर फ्रेंडशिप बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते हो कि हम अपने मन के हिसाब से ही करेंगे, हम अपने मन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से करेंगे, हम सिर्फ 4 घंटा ही आपको देंगे, उससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते आपको। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर करते हैं तो वो पार्ट टाइम, विजिटिंग, कॉन्ट्रैक्चुअल, बहुत सा टाइप का चीज़ होता है। आज आपको मैं 8 चीज़ें हैं, 8 स्टेप्स के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं, ये जो काम है ये पढ़े लिखे लोगों के लिए है। और जहाँ पे कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ये जो आइडिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हो आप। हाउ टू स्टार्ट राइटिंग बिजनेस, है ना, इंडिपेंडेंटली। आप घर बैठे भी कर सकते हो, दूसरों के लिए भी काम कर सकते हो। आप किसी ब्लॉग पे जाके दूसरों के लिए ब्लॉग लिख सकते हो, कंटेंट लिख सकते हो। दूसरों के लिए ये सारा काम दूसरों के लिए भी कर सकते हो, अपने लिए भी कर सकते हो। तो अपने लिए करने के लिए, फॉर सेल्फ के करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये काम आप कैसे करोगे फॉर सेल्फ के लिए, वो आपको समझना है सबसे पहले, है ना। कि बुक राइटिंग, जैसे मैं खुद 13 बुक्स का ऑथर हूँ, है ना। तो मैंने सबसे पहले बुक लिखना ही शुरू किया था। बुक लिखना मेरा पैशन है। जब मैं सिर्फ 13 साल का था उस वक्त मैंने बुक लिख डाला था, वो भी डिटेक्टिव नॉवेल। आप लोगों को जान के बहुत हैरानी होगी, उस वक्त राजन इकबाल सीरीज चलता था, S C बेदी साहब का। हम लोग जब 13 साल के थे उस वक्त वो नॉवेल, डिटेक्टिव नॉवेल पढ़ा करते थे, बच्चों के लिए उस वक्त नॉवेल निकलता था हिंदी में। उसको पढ़ पढ़ के हम लोगों ने उसमें मैंने नॉवेल लिख डाला 68 पेज का। हाँ, पापा से बहुत डांट पड़ी, उसके बाद सब चीज लिखना बंद हो गया। तो वो पैशन मेरा बुक राइटिंग का तब से है। फिर मैंने 13 बुक्स लिख डाला। मैंने सारा एकेडमिक बुक है, सारा इंटरव्यू जीडी से रिलेटेड बुक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो बुक राइटिंग में अगर आप अच्छे, है ना, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, अगर आपको बुक्स लिखना है तो बुक्स राइटिंग में जा सकते हो। इसमें फिक्शन, नॉन फिक्शन, आज की डेट में गूगल सर्च पे सब कुछ है, अवेलेबल है। अगर मन है, नीयत साफ है, कुछ करना है, तो आपको हजारों इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। नहीं तो लाखों एक्सक्यूजेस भी है ना, बहाने भी हैं नहीं करने का। तो वो आपको याद रखना है। आप बुक राइटिंग के साथ साथ आर्टिकल राइटिंग में जा सकते हो, स्टेप 2, है ना। अगर आर्टिकल लिखना है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, एथिकल, इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल, है ना, 8 टॉप हॉट टॉपिक है जिस पे आप लिख सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो, ब्लॉग लिख सकते हो। आज के डेट में हॉलीवुड मूवीज पे, बॉलीवुड मूवीज पे ये सब ब्लॉग बहुत चलता है, उस पर ब्लॉग लिख सकते। फैशन स्टाइल पे चलता है, फिटनेस पे चलता है। मैं सेपरेटली कोशिश करूंगा, मुझे समय मिलता नहीं है, कोशिश करूंगा कि मैं अलग अलग टॉप 10 करके बना कर दूँ आप लोगों को, वीडियो के माध्यम से पॉसिबल होगा तो मैं करके दूंगा। कंटेंट राइटिंग, है ना, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। कंपनीज के लिए कंटेंट लिखना, स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंटेंट लिखना, डेवलप करना, करिकुलम जो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के लिए करिकुलम डेवलप करना,
है ना, रूटीन बनाना, टाइम टेबल फिक्स करना, उनके सिलेबस को बनाना, ये सब चीज़ें होती है। प्रोफाइल, सीवी, रिज्यूम होता है, प्रोफाइल बनाना, सीवी बनाना, रिज्यूम बनाना, बायोडाटा बनाना, शादी के लिए मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे बहुत सब काम होता है। प्रूफ रीडिंग होता है ना, किसी ने किताब लिखा है तो आपके पास भेजेगा, उसको एडिटिंग करने के लिए आपको उसको एडिट करना है, तो आपको जानकारी होगी तभी ना आप एडिट करेंगे, वेरी सिंपल। और उसके बाद बुक्स रिव्यूज एंड समरीज होता है। ढेर सारे बुक्स हैं, पूरे वर्ल्ड में लाखों बुक्स है ना, उसको पढ़िए, उसकी समरीज करिए। तो दो तरीका है आजकल, तो जैसा कि आप जानते हैं, ब्लॉग और यूट्यूब चैनल, दो ही तरीका जिसके माध्यम से व्यक्ति आजकल ये काम कर रहा है पैंडेमिक में, है ना। मैं खुद 6-7 मंथ्स बैक यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, अब कंटिन्यूटी के साथ बना रहा हूँ, बिल्कुल मिस नहीं होता, रोज कोशिश करता हूँ एक वीडियो अपलोड कर दूँ। अब ब्लॉगर तो मैं 10 सालों से था, लेकिन चूंकि मुझे समय नहीं मिलता इसलिए मैं ब्लॉग नहीं लिख पाता हूँ। अभी 1 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, फिर से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ मैं अभी, है ना। बच्चों के लिए एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ वैभव एकेडमी इंडिया के नाम से, और मेरा यूट्यूब चैनल जो है अपेक्षा एजुकेशन के नाम, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो ये सब जो है आप घर बैठे कर सकते हो, अपने कंफर्ट जोन से कर सकते हो, अपना खुद का आर्ट्स डिसाइड कर सकते हैं आप, है ना। और ढेर सारे वेबसाइट है जहाँ पे कि आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, और अपना ब्लॉग स्पॉट पे बिना पैसा खर्च के, गूगल का ब्लॉग स्पॉट है, जीमेल का, वहाँ जाइए, अपना एक बहुत अच्छा नाम डोमेन सेलेक्ट करिए, अपना नाम दीजिए और अपना स्टार्ट करिए पहले। ब्लॉग स्पॉट सारे बिगनर्स के लिए, मेरे जैसे भी, मेरे लोगों के लिए, हम भी ब्लॉग स्पॉट पे ही हैं अभी है, हमने डोमेन नहीं खरीदा है उसको, वही ब्लॉग स्पॉट का डोमेन हम यूज करते हैं। उस पर आप 1200, 1300, 1400, 1500, 1 GB का स्पेस देता है वो, 1 से 2 GB का बहुत होता है वो, कम से कम 1500 ब्लॉग लिखिएगा तब वो भरेगा। आप सोच लीजिए 1500 ब्लॉग लिखने में आपकी कितनी एक्सपर्टाइज आपको चाहिए होगी, वो आप खुद अंदाजा लगाइए, फोटो के साथ आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद लगेगा ब्लॉग स्पॉट में कम, तब आप फिर उसका डोमेन खरीद लीजिए, फिर अपने नाम पे ब्लॉग को कर लीजिए, यूआरएल देगा आपको, है ना, अपने नाम पर आप यूआरएल ले सकते हो। उसके बाद आप अपने को जो करना है करो, उसका 5 GB स्पेस हो, 10 GB हो, 15 GB हो, तो डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा उस पर रेगुलर है। जो जितना रेगुलर रहेगा, फिर गूगल एडसेंस से पैसा कमाने का मौका मिलता है, उससे आप सब्सक्राइब हो जाओगे गूगल एडसेंस से, तो वहाँ से पैसा कमा सकते हो। लेकिन ब्लॉग पे क्या कंडीशन है, 300 व्यू पर डे होना चाहिए या 500 व्यू पर डे होना चाहिए, तभी आपको गूगल एडसेंस आपको ऐड देगा, ऐड से पैसा कमाएगा तो आपको भी पैसा मिलेगा। यूट्यूब का भी सेम फंडामेंटल है। यूट्यूब पे आप कोई चैनल बनाते हो तो 1000 सब्सक्राइबर, 4000 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए, दोनों कॉम्बिनेशन जो है फुलफिल होगा, तभी आपको यूट्यूब जो ऐड देता है उससे पैसा कमाने का मौका मिलता है आपको। तो इस सब चीज में मेहनत है, शॉर्टकट किसी चीज में नहीं है, ये बात आप हमेशा याद रखो। बिना मेहनत के कुछ नहीं है। सिर्फ चिल्ली का सपना देखने से कुछ नहीं होगा, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है। रियलिस्टिक सपना देखो कि आपको सच में घर बैठे कुछ करना है। आप पढ़े लिखे हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, लड़की हो, कुछ भी हो, आप बेटियां हो, आपको कुछ करना है जीवन में, आगे बढ़ना है, तो आज के डेट में ब्लॉग और यूट्यूब चैनल ये दोनों सुपर्ब है। कुछ भी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए लगे रहोगे, साल भर, 2 साल, 3 साल, एक ना एक दिन आपको सफलता मिलना ही मिलना है, और उसका भी पीछे मुड़कर आपको नहीं दिखना, ये चीज आपको हर हालत में समझना है। बस यही था आज का बिजनेस आइडिया, जो कि आप लोगों को इससे रिलेटेड ढेर सारी चीजें गूगल में सर्च है, ये आइडिया आपको दे दिया, इससे रिलेटेड आप गूगल में सर्च मारो, सब कुछ खोज के निकालो और इस पे वर्कआउट करना शुरू करो, 1 बाय 1 जो भी चीज आपको इससे पसंद है, आपको लगता है हम सब चीज कर सकते हैं, सब कुछ करो, एकदम मल्टी टैलेंटेड, मल्टीटास्किंग बनो, कोई दिक्कत नहीं, ऑल इन वन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अगर आप अच्छे से पढ़े लिखे हो तो करो, सब चीज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना ब्लॉग बना, उस पर सब कुछ करो, और उस पर टाइटल डाल दो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, मैंने जैसे डाला ऑल इन वन, सब कुछ कर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको डिसाइड करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यूट्यूब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी।